अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। बीजेपी की दौरे हुकूमत में तो जुल्म की इंतहा हो गई मुसलमानों पे। संभल की मस्जिद में पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पे बड़े आपत्तिजनक सामग्री निकली। क्या निकली? आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर्स। यानी कि ये हुआ कि अगर चर्च में आई लव जीसस क्राइस्ट निकले, मंदिर में आई लव जय श्री राम निकले तो आपत्तिजनक हो गई हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। और पाकिस्तानी झंडे मिले। भाई हरा झंडा इस्लामिक झंडा है, जैसे भगवा आपका हिंदुओं का झंडा है। शर्जिल इमाम, उमर खालिद, कन्हैया लाल, ज्ञानेश्वर कुमार, इन सब ने छात्र आंदोलन में हिस्सा लिया। ज्ञानेश्वर और कन्हैया लाल तो छात्र नेता बन गए और शर्जिल इमाम और उमर खालिद जेल में 6-6 साल ज़मानत नहीं हो रही है। वहाँ सलीम वास्ते धर्म बदले इस्लाम से कन्वर्ट हो एक्स मुस्लिम कहलाए तो रिलीजियस फ्रीडम मिल गई। और आयुष अगर इस्लाम कबूल करे तो ब्रेन वॉशिंग हो गई। वहाँ का एसपी ये कहे कि इसकी तो पाकिस्तान से हॉबनॉबिंग थी और मौलाना इसरार अहमद साहब से इसके ताल्लुकात थे, जबकि मौलाना इसरार साहब को मरे हुए 2010-16 साल हो गए। तो क्या उनकी रूहों से बातें हो रही थी? हद हद हद। जभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस instead of supporting constitution they are pleasing their masters। हैं, हद हो गई। जयपुर में नूरानी मस्जिद तोड़ दी, जबकि वक्त पे वो पूरा एनरोलमेंट है उस मस्जिद का। रोज़ एक मदरसा, एक मस्जिद शहीद की जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। पाकिस्तान चले जाओ, एक जने गंदे से चेहरे वाली औरत जिसका नाम खान करके पता नहीं कौन है, वो कहती है कि मुसलमानों को 2 साल के लिए सरकारी प्राइवेट नौकरी से निकाल दिया जाए, डोमेस्टिक सर्विसेज से निकाल दिया जाए। इन पे कोई केसेस नहीं। ये कहते हैं घर में असला खरीदो, एमुनेशन लो, एमुनेशन से पकड़े जाएं। कहते हैं इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, मुसलमानों को गालियां दें, खुल्लम खुल्ला हमारे त्योहारों पे हमेशा उधमदाड़ करें। इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। भाई वो जो मठाधीश बैठे हैं ऊपर मुसलमानों के, जो बाबरी मस्जिद को तश्तरी में दे के आए थे और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, जो हर आज मस्जिद के नीचे महादेव का मंदिर ढूंढा जा रहा है। आओ दिल्ली में बैठकर बातें करें, हम एक लाएअमल तैयार करें। और एक बात कहना चाहूँगा, मुसलमान हरगिज़ नहीं डरा हुआ है, कतई तौर से नहीं डरा हुआ है। वो ये कह रहा है कोई हमें कोई लाइन ऑफ एक्शन तो बताओ, हम करें क्या? डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देता है, उसके दायरे में रहते हुए हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और रोड ही ऐसा रास्ता है कि जब तक वहाँ पे नहीं आएंगे। देखा ना भोपाल में मुसलमान रोड पे आए तो 24 घंटे में पुलिस ने उनकी बात मान के उनका कहा माना, उस लड़के को अरेस्ट किया जिसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी। तो आओ तो सही, दिल्ली में बैठो तो सही, कुछ बात तो करो। मुसलमान परेशान है इस वक्त और हम किसी भी इंस्टीट्यूशन पे अब यकीन नहीं रख सकते हैं। हमारा फेथ ख़त्म हो गया है गवर्नमेंट और इसके इंस्टीट्यूशंस पे। और कोई ये कहे कि बीजेपी गवर्नमेंट पे बात आने के बाद इनके दिलों में नफ़रत हुई है। नफ़रतें तो पहले से थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने और उजागर कर दिया है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर वो तो मौनी बाबा बने बैठे हैं। होम मिनिस्टर क्या कर रहा है? आपको इन लोगों से उम्मीद क्यों है? नरेंद्र मोदी से उम्मीद रखते हैं, जबकि 2002 का गोधरा कांड क्या भूल गए आप लोग? और कोई कह रहा है कि हमें गोधरा 2002 फिर से याद दिलाना, और उन पर कोई केसेस नहीं होते। हम इतनी सी बात कर देते तो हमारे पे क्या क्या। और जो मुसलमान बेचारे आपकी हिमायत बोलते हैं, तौक़ीर रज़ा ख़ान सिद्दीकी साहब यूपी में, उमर गनी साहब दिल्ली में, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में उनको जेल है, तुम उनका साथ नहीं देते हो। जो लोग बोलते हैं उनके पीछे नहीं आते। मैं जानता हूँ एक दिन मैं भी बंद दूंगा, तुम में से कोई भी नहीं आएगा। अभी अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में मैंने बोला था कुछ महीने पहले, मुझ पर 108 पे पाबंद कर दिया। मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदला, मैंने बोला, अजमेर के किसी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं जानता हूँ मैं बंद दूंगा तो तुम भी नहीं आओगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं एज अ मुस्लिम अपनी ड्यूटी यूँ निभाता हूँ कि बर्रे सग़ीर में इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा ने चिश्त ने फ़रोग़ दिया है। इट्स माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई ड्यूटी। 800 साल की लेगेसी है हम गद्दी नशीन खादिम आस्ताने के, और इस चीज़ का मुझे एहसास है। इसलिए मैं आवाज़ मुसलमानों के लिए बुलाता हूँ। आई एम डूइंग माई मॉरल ड्यूटी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।